हेलो फ्रेंड्स, मैं सर वासुदेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी की हिस्ट्री। देखो, क्वालिटी की हिस्ट्री सबसे बिगेस्ट है अदर टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ने 19वीं सेंचुरी से लेकर अब तक काफी लॉन्ग टाइम की जर्नी तय की है, जिसके थ्रू उसने अपने आप काफी ज्यादा डेवलप किया है और आज इस मुकाम पर आ पाई है। सो आज हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी से पहले से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले आते हैं 1736 में। 1736 में आते हैं अब्राहम दे मोल्बरे। अब्राहम दे मोल्बरे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। किसने? अब्राहम दे मोल्बरे ने। उसके बाद आते हैं 1818 में। 1818 में आते हैं गॉस, जिन्होंने इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की थ्योरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया, उसको और एक्सपेंशन किया और उसको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। ये भी एक मैथमेटिशियन एनालिसिस थे और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस थे, ठीक है। और इन्होंने ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डेवलप किया और पब्लिश किया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी लीन सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट हैंडलिंग करते हैं, तो उसमें हम एक फैक्टर का इम्पैक्ट को दूसरे फैक्टर पे जानने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जिनको डेवलप किया किसने? गॉस ने। उसके बाद आते हैं 1896। 1896 में आते हैं विल्फ्रेडो अल्फ्रेडो पैरेटो ने। नाम से याद रहते हैं पैरेटो डायग्राम। पैरेटो डायग्राम कैसे दिया था? विल्फ्रेडो अल्फ्रेडो पैरेटो ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं, क्योंकि विल्फ्रेडो अल्फ्रेडो पैरेटो का जो बेसिक कंसेप्ट, उन्होंने बोला कि हमारे जो प्रोसेस के 80% प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे 20% कॉजेस से जनरेट हुई होती है। अगर हम 20% कॉजेस पे काम करेंगे तो हमारी 80% प्रॉब्लम्स रिजोल्व हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारा जो 19वीं सेंचुरी है उसका एंड रहता है। अब 19वीं सेंचुरी की मेन बात ये है कि 19वीं सेंचुरी से पहले और 19वीं सेंचुरी तक क्राफ्टमैनशिप चलती थी। क्राफ्टमैनशिप मतलब एक क्राफ्टमैन होते थे जो कि हम सब कुछ कंट्रोल करते थे, सब कुछ हैंडलिंग उनके अंडर में होती थी, और उनके अंडर जो मैन पावर होती थी वो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती थी उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ, उसी को क्राफ्टमैनशिप को उसको कन्वर्ट कर दिया गया इंडस्ट्रियल क्वालिटी में, ठीक है। उसके बाद आता 1910 में आते हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने डेवलप किया साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट एंड मोशन थ्योरी को, ठीक है। किसने? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। और उसके बाद आते हैं 1924। 1924 में आते हैं वाल्टर ए सीहॉट। वाल्टर ए सीहॉट ने दिया कंट्रोल चार्ट। आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल चार्ट का जो बिगेस्ट यूज है वो होता है एसपीसी में, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो उन्होंने कंट्रोल चार्ट और एसपीसी को दोनों को डेवलप किया और पब्लिश किया। उसके बाद आते हैं 1941। 1941 में आते हैं एलेक्स ऑसबॉर्न। एलेक्स ऑसबॉर्न ने थ्योरी दी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जितने भी रूल्स हैं उसके सेट को किसने पब्लिश किया? एलेक्स ऑसबॉर्न ने। उसके बाद 1946। 1946 में जन्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि अमेरिकन की एक सोसाइटी जो कि क्वालिटी कंट्रोल के अंडर उसको डेवलप करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। फिर उसके बाद आता है 1950। अब 1950 से 1960 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो गोल्डन टाइम ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में काफी बिगेस्ट फिलोसफर आए, जिन्होंने अपनी काफी अच्छी फिलोसफी दी और मैथडोलॉजी दी, जिसके थ्रू क्वालिटी को काफी जल्दी आगे लेकर आ सके, ठीक है। जिससे जैसे कि 1950 में मिस्टर जोसेफ एम जुरान आ जाते हैं और फेगनबाउम आ जाते हैं और मिस्टर एडवर्ड डेमिंग आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो मिस्टर जोसेफ एम जुरान, जिन्होंने की क्वालिटी की काफी अच्छी थ्योरी दी है, ठीक है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर एक बुक पब्लिश की। किसने? मिस्टर जोसेफ एम जुरान ने। उसके बाद फेगनबाउम ने दिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी कि हमारे जो आजकल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या फिर ये कैलकुलेट करते हैं वो किसने दी? मिस्टर फेगनबाउम ने, ठीक है। उसका था मिस्टर एडवर्ड डेमिंग। तो यहाँ पे मिस्टर जो एडवर्ड डेमिंग थे उस टाइम पे क्या करते थे, वो एसपीसी के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। उसके बाद में उन्होंने आगे चल के पीडीसीए साइकिल दिया, ठीक है, जिसको कंटिन्यूस साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और मिस्टर डेमिंग, जिन्होंने इनको डेवलप किया पीडीसीए साइकिल को, उन्हीं के नाम से डेमिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं 1960। 1960 में आते हैं मिस्टर कोरू इशिकावा। मिस्टर कोरू इशिकावा ने स्पेशली इशिकावा डायग्राम को दिया और जो 7 QC टूल्स हैं
उनको भी पब्लिश किया। और उन्होंने कहा कि अगर हम 7 कृषि टूल्स को वाइजली यूज करेंगे तो हमारे जो प्रोसेस की 95 प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगी। ये किसने कहा? मिस्टर कोरोसिकावा ने। और साथ में इन्होंने इशिकावा का डायग्राम दिया, जिसको हम फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है 1970 में आते हैं डॉक्टर नोरुकी कानो। डॉक्टर नोरुकी कानो ने 2 डायमेंशनल क्वालिटी मॉड्यूल को भी पब्लिश किया और द टाइप ऑफ क्वालिटी को भी उन्होंने बताया। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि 3 टाइप्स की क्वालिटी होती है, जिसमें फर्स्ट होती है एक्सपेक्टेड क्वालिटी, सेकंड होती है नॉर्मल क्वालिटी, थर्ड होती है एक्साइटेड क्वालिटी। एक्सपेक्टेड क्वालिटी मतलब जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, एक वो। और अगर हम जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, उससे अगर हम बेटर दे रहे हैं देन वो नॉर्मल क्वालिटी। एंड अगर हम उससे भी और अच्छी बेटर दे रहे हैं जिससे कस्टमर देख के थोड़ा एक्साइटेड हो जाए कि वाओ दिस इज अ क्वालिटी, सो दैट इज एक्साइटेड क्वालिटी। ये किसने दिया? मिस्टर डॉक्टर नोरुकी कानो ने। अब उसके बाद आते हैं 1979 में आते हैं मिस्टर फिलिप क्रॉसबाई। उन्होंने बताया क्वालिटी इज फ्री। उनका क्या मानना था कि जो हम क्वालिटी है, अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा, मार्केट रहेगा, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि हम जितना क्वालिटी इंप्रूव करेंगे उतनी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमारी जो क्वालिटी है वो फ्री है, क्वालिटी इज फ्री। उसके बाद 1986 में सिक्स सिग्मा आ जाता है। सिक्स सिग्मा को किसने दिया? मिस्टर बिल स्मिथ ने। मिस्टर बिल स्मिथ मोटोरोला कंपनी के एक सीनियर इंजीनियर थे, जिन्होंने सिक्स सिग्मा की थ्योरी को डेवलप किया। और सिक्स सिग्मा को सबसे पहले मोटोरोला कंपनी ने ही अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से आगे चल के 1990 में मोटोरोला कंपनी को सिक्स सिग्मा के लिए बेल्ट अवार्ड मिलता है। किसके लिए? सिक्स सिग्मा के लिए। अब आता है 1987 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाते हैं QMS के, जिसमें ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ISO जो होता है वो QMS से रिलेटेड स्टैंडर्ड है 9001, ISO 9001। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1987 में, ठीक है। इसलिए इसको फुल नेम होता है ISO 9001 1987 की। फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ 1987, सेकेंड पब्लिशिंग एंड फर्स्ट रिवीजन जो होता है वो होता है 1994 में, सेकेंड रिवीजन होता है 2000 में, एंड थर्ड रिवीजन होता है 2008 में, एंड फोर्थ रिवीजन एंड लास्ट एंड फाइनल एंड लेटेस्ट वन चल रहा है 2015, ठीक है, जो कि फोर्थ रिवीजन है, ठीक है। और वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये लेटेस्ट वन हमारा स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये थी क्वालिटी की जर्नी फ्रॉम द 19th सेंचुरी से पहले और अब तक। सो इतना अपने आप को क्वालिटी ने इंप्रूव किया और आज इस मुकाम पर है। सो दोस्तों, आपको हमारा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द थिंग्स।